मुझे लगता है कि बाद में क्या करेंगे, इस तरह करते हैं। करेंगे क्या उनको नंबर दो, पापा पैसा कमाते होंगे, सरपंच और पंच होंगे तो हाँ ये तो टांगे वाला तो हाँ, वो संस्कार ही डिस्टर्ब रहता है तो भाई कौन सुधार सकता है। ये देखो 13 नंबर एस क्यू माइनस एस स्क्वायर प्लस एस माइनस वन अपान एस माइनस वन। यहाँ एस स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एस माइनस वन बचा, वन कॉमन लेंगे तो एस माइनस वन फिर दोनों से कॉमन तो एस स्क्वायर प्लस क्या होगा 1 अपान एस माइनस वन कैंसिल। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, अलग अलग इंटीग्रेशन दोनों का कर देंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एस प्लस वन डी एक्स और वाई इज इक्वल टू एस की पावर 2 प्लस वन अपान 2 प्लस वन, ये होगा एक्स प्लस सी। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, एस क्यूब अपान 3 प्लस एक्स, ये सी आंसर। सर जैसे 5 की पावर x है तो उसका अवकलन इसी तरह ना करेंगे, a की पावर x log a। हाँ यही वाला होगा, log a वाला होगा, a की पावर x log x, उसमें log x नहीं लगेगा, a की पावर x। देखो 14 नंबर सवाल देखो, 14 नंबर सवाल ये है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स, ये क्या है, रूट एक्स डी एक्स। और 1 माइनस एक्स, ये रूट एक्स डी एस, तो रूट एक्स रूट एक्स ये डी एस। या कि हो सकता है टेस्ट देख करके वहाँ गई हूँ हम तो, कितने समय वे चश्मा लगा के जिसका आँख थोड़ा डिस्टर्ब टाइप की है, चश्मा लगाई रहती है लड़की, लाल लाल कपड़ा पहनी थी, नहीं वाइट वाइट। जो आज वहाँ पास एक्स की पावर 1/2 एक्स की पावर 1/2, उसी के साथ 2 ठे और थी, 3 ठो बैठी थी वहीं, हम गए थे। वैसे आप गए कितने बजे गए थे? तो गए होंगे हम 5 बजे, 5:30। हो सकता वही है होगी शायद। यहाँ से जाने के बाद यस। तो उधर ही घर पड़ता है, घर तो यहीं आसे पास में है, नर्मदा तिवारी के घरे ये होगा। इसका हम रूट एस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो एस की पावर 1 रूट की पावर 1/2 होता है, ये एस की पावर 1/2 एस की पावर 1, तो ये अब फार्मूला लग गया यहाँ, एस की पावर एम इंटू एस की पावर एन, तो क्या एस की पावर एम प्लस एन, ठीक है। तो एस की पावर यहाँ 1 है तो 1 + 1/2 तो एस की पावर 3/2। अब इसका इंटीग्रेशन ये वाला फार्मूला जानते हैं, एस की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एस की पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1। तो क्या लगा दोगे यहाँ पे, आई इज इक्वल टू एस की पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1, एस की पावर 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1 प्लस सी, एस की पावर 3/2। इसे जाते कभी नहीं वो शिवम बोला कि चलिए, और इससे जब हम आए थे पहली बार यहाँ तब गए थे कभी 1992 के बाद आज गए थे, कल गए थे। 5/2 प्लस सी, तो आई इज इक्वल टू 2/3 एस की पावर 3/2 2/5 एस की पावर 5/2 प्लस सी। वो वाला झुक्का भी झोले, वो वाला झुक्का भी झोले कह देखे हो झुक्का से आप लगाए थे, आप पे लगाए हैं कि? अरे वो लल्ला लगा, शिवम लगाया था, तो वे जिम वाला है। गए थे आप भी, जाते हो कभी? नहीं कभी नहीं जाता, नहीं वो जिम वाला वहीं बढ़िया। पास से डेली जाता हूँ ट्यूशन, लेकिन जाता नहीं कभी। अच्छा, जिम वाला बढ़िया है सिस्टम, हर एक टाइप का। मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैं यहाँ क्या पूजा पाठ में 1-2 बार गया हूँ, पूजा पाठ में भी 1-2 बार गया, अच्छा नहीं लगता। अंदर जहाँ चले जाओ तुरंत निकलने का मन करता है। पूजा पाठ में कुछ है ये फैसिलिटी, कुछ बंद टाइप का है थोड़ा बहुत। 3x छोटा सा ही है, ऐसा है कि 1 घंटा घूमे तब तो
तब ठीक है। तो तब राजघाट जाओ दिल्ली में, कहाँ जा राजघाट दिल्ली। पैसा ना कमाते हैं तो हम अभी कहाँ जाएंगे, कहाँ हम्म। तो सुबह जाओगे तो शाम तक पापा घूमते कहते हैं कि घूम भाग लो कहीं कहीं। कहते हैं मेरे पापा तो कभी कैसे नहीं ऐसे कहते हैं कि नॉलेज के लिए जाओ तुम घूमने का। चलो। कहते हैं रीवा जाओ घुमाओ, कबार अकेले जाओ। चलो जब हम दिल्ली चलेंगे तुमको ले चलेंगे, कब चलेंगे सर? अभी दिसंबर के पहले। आप भी चलना दीपेश, अब तुम भी। कहाँ से आपके साथ घूम लेंगे एक बार, सब अच्छा रहेगा। प्रवीण को ले गए कई बार। अच्छा तभी वो घूमे कहीं कहीं। हाँ 3s की पावर 2 + 1/2, s की पावर 1 + 1/2। जाते तो बहुत मोटिवेट होते थे, लगता था कि कहते थे हर बार आएंगे आपके साथ। अच्छा लगता है सब लोगों के साथ घूमने में, अच्छा लगता है। s की पावर 5/2 ds। चलोगे दीपेश की, तुम नहीं चलोगे? आगे निकले आपके पापा भी बोलते हैं, उनके पापा भी इसके लिए समर्पित हैं। इसके मेरे हाँ जैसे कहते हैं ना कि कोई गोली वोली हुई तो जबरदस्ती खिलाएंगे। इस बार जानते हैं सर, मेरे घर में ऐसा पहली बार हुआ कि मैं पैसा मांगा हूँ पर टाइम से मिला नहीं। पहली बार जिंदगी नहीं तो मैं पैसा तुरंत मांगती हूँ, बहुत मुश्किल से एक दूसरे ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। इसका हम क्या किए हैं, ये रूट एस के अंदर मल्टीप्लाई करके सब हर एक ये वाला फार्मूला लगा दिए, एस की पावर एम एस की पावर एन, तो एस की पावर एम प्लस एन। फिर कौन सा फार्मूला लग गया इंटीग्रेशन वाला, एस की पावर एन डी एस, एस की पावर एन प्लस 1/n+1। ठीक है। अब आई इज इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं, 3s की पावर 7/2/7/2 और 2s की पावर 5/2/5/2 और ये 3s की पावर 3/2/3/2 प्लस c। ठीक है। अब इसको ऊपर ले आओ तो 7 2 जा 6/7 s की पावर 7/2, 4/5 s की पावर 5/2, 3 दूना 6, 3 3 कट गया, 2 ऊपर चला गया, 2 s की पावर 3/2 प्लस c। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 देखो। 16 क्या है, ये है अभी कौन सा बताया, 16 है ना, 15 है हाँ 16 देखो। ये इंटीग्रेशन ऑफ ये है 2 - 3 cos x प्लस e की पावर s ds dx। तो इसको क्या करोगे बताओ, 2 dx और 3 बाहर, ये cos x ds और e की पावर s ds ऐसे। तो ये होगा 2 और 1 का x, 3 cos s का इंटीग्रेशन माइनस n, cos s का sin s, e की पावर s का e की पावर s प्लस c। 2x इज इक्वल टू 3 sin x प्लस e की पावर s प्लस c। सेवनटीन 2 - 3 cos x प्लस e की पावर x। अरे तो इसी को तो बताए हैं अभी यार, ये 17 ना बताना है आप। 17 में ये है 2x स्क्वायर -3 sin x -3 sin x, फिर क्या लिख दोगे 5√x 5√x आइए ds। इसका इंटीग्रेशन करना तो क्या करोगे, आई इज x² ds। इसको कहाँ दिए थे,
ये नहीं 5 और रूट एस को 1/2 लिख सकते हैं डी एस। क्या 2 + 1/2 + 1 3 साइन इसका माइनस कास एक्स 5 एस की पावर 1/2 + 1/1/2 + 1 तो 2s की पावर 3/3 और ये 3 और कास एक्स 5s की पावर 3/2/3/2 y = 2s³ 3 कास एक्स और 5 × 2/3 s की पावर 3/2 + c तो y = क्या होगा 2/3 s³ 3 कास एक्स 5 2 जा 10/3 s की पावर 3/2 + c। इंटीग्रेशन ऑफ ये है sec x और sec x + tan x ये डी एस तो y = क्या करोगे अंदर मल्टीप्लाई कर दो sec² x ये होगा sec tan x ये होगा डी एस तो y = sec² x डी एस ये होगा sec tan x डी एस i = sec² x तो tan x ये होगा sec x + c। उन्नीस नंबर है sec² x / cosec² x बताओ दी कैसे सॉल्व करोगे। इसको sec² और cos Sin का sec² संचय। का वो कर देंगे। जानते हैं दीपेश कैसे करेगा इसको ये करेगा sec² x dx / cosec² नहीं सर, x ऐसे नहीं करूँगा पहले sec² यहाँ पर दोगे tan x और माइनस काट x और प्लस c यहाँ सर नहीं सर पहले वो करूँगा sec² x का इंटीग्रेशन और cosec² गलत 1/cos² x इसको भी बदलोगे। इसको भी जब बदल दोगे तो tan sin cos में आ जाएगा तो tan में बदल जाएगा। tan में जब बदलेगा तो sec² -1 करोगे फिर अलग अलग करोगे तब आएगा। जैसे वो हम बोले हैं वैसे नहीं करते आप और करना स्वाभाविक भी है पढ़े नहीं हो तो क्या जानोगे वैसे sec² x को क्या लिख सकते हो cos² x इसी टाइप का ये एक तो ये वाला होता है sec² x / tan x पेपर में दिए इसको पढ़ाए पढ़ाए नहीं थे हाँ। कौन सा ऐसा क्वेश्चन जो पढ़ाए नहीं थे दे दिए और x³ + t की पावर x + 5 की पावर x dx दो ही क्वेश्चन नहीं पढ़ाए थे और सब पढ़ाए थे वैसे मेरे हिसाब से 22 नंबर भी नहीं पढ़ाया था n + 1/2 यदि n दिशा और n/2 यदि n है, सब पढ़ाए हैं एक चैप्टर में है भाई एक का है वे i = sec² कोई x -1 मानता था बनाया जाता है। अब देखो आगे इसको क्या करोगे i = मेरा तो आ गया सर। sec² tan² इसको क्या कर दें आप sec² x -1 कल बन गया था tan² वाला x नहीं बना था नहीं सब भूल गया था एकदम ओहो इसको सब भूल गया कल। फॉर्मेट है भूल गया था सोना कम करो अब सोता कम से 6 घंटे क्योंकि सोना बहुत कीमती है अब 6 घंटे ही सोता हूँ अब तो 4 घंटे 4 घंटे सो 12 तक पढ़ो और उधर 4 बजे उठो अच्छा 4 से लेके 6 बजे तक केमिस्ट्री याद करो केमिस्ट्री 4 से 5:30 तक केमिस्ट्री 5:30 से 7 तक 6:30 तक मान लो फिजिक्स
और शाम को मैथ लगाया करो, शाम को 6 बजे से कितने बजे से ट्यूशन रहता है आप लोगों का? 7 बजे, 7:15 से 9:15 तक। 7:15 से नहीं पढ़ता हूँ सर। हाँ तो 7:15 में छोड़ते हैं। तो 7:30 से, तो 7:30 से 9:30 तक कम से कम, और 9:30 से 7:30 हिंदी अंग्रेजी कहाँ गई सर? 9:30 से 10:30 तक इंग्लिश, और 10:30 से 11:30 तक, 11:30 तक हिंदी, गाना? और 11:30 से 11 तक मान लो आधे घंटे हिंदी पढ़ो, ठीक। अब 11 से 11:30 तक खाना बनाओ, नहीं सर 23 मिनट सर। किसी भी हालत में नहीं बन 45 सकता। तक, 11:45 सेक तक, स्क्वायर एक्स को वो भी नहीं मेरे से नहीं बनता, 1 घंटा राइट लगता है। 12 तक। अब 12 से खाना खा के सो जाओ 12:15 तक में। 4 बजे फिर से 4 बजे 4:15 में, किसी भी हालत में नहीं खोल सकती। 4:15 में उठ जाओ, 4:30 उठ सकते हो। तो इधर तक तो डिस्टर्ब हो जाएगा आपका विषय केमिस्ट्री वाला। इधर तो 4 बजे 5 बजे स्कूल घर पहुँचते हो 5 बजे से 6 बजे, 5 से 6, 5 से 6, 6 7। ऐस करता हूँ, कैसा है? मतलब मोबाइल देखता हूँ, खाना खाता हूँ, जो थोड़ा बहुत बना रहता है। मोबाइल खाना खाते समय ना केमिस्ट्री देखा थोड़ा करो। देखता हूँ, मतलब केमिस्ट्री थोड़ा पढ़ता हूँ फिर चलो। हाँ, तो उधर के एक हिंदी का टाइम इधर निकाल लो ना। 4 से 6 कभी ट्यूशन जाते हो केमिस्ट्री का? 6 मतलब 5:45 तक में चला जाता। 5-5 1 घंटे हिंदी पढ़ के जाया करो, तो उधर का 1 हिंदी का बच जाए तो खाना पहले बना लोगे। करेंगे सर, चेला रखना चेहरा रखने पड़ेगा। चेला क्या रखोगे? अपने खुद चेला बनो, जिसके पास जितने काम रहता है उतने ज़्यादा पढ़ते हैं। कुछ काम नहीं रहता तो इसी मोबाइल में बिजी बैठे रहेंगे। खाना 5-10 मिनट में खाना चाहिए तो घंटे भर में खाना खाएंगे। जैसे रिक्वेस्ट मैं इतना जल्दी खाना खाता हूँ तुम देख सोचते हैं कि लगता खाया ही नहीं है, बांध मैं लिया। देखता हूँ ना, जब खाते हो तो कब देखते जलेबी ना खाता हूँ धीरे जलेबी में ये चलो देखो आगे 20 नंबर सवाल। इंटीग्रेशन ऑफ 2 - 3 sin x बटे cos स्क्वायर x। सर इसको क्या कहते हैं? सेक स्क्वायर एक्स को 1 + tan स्क्वायर एक्स लिखते हैं। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होता तो 1 का इंटीग्रेशन s होता। डायरेक्ट तो क्या डायरेक्ट है ना लिखेंगे कि इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। अब इसको क्या करोगे? इसमें भी देखो 2 बटे cos स्क्वायर कर दोगे या 3 sin s बटे cos स्क्वायर कर दोगे। तो 2 बटे cos स्क्वायर s, 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर s, ये ds। तो y = 2, और ये क्या होगा 1 अपॉन cos स्क्वायर तो sec स्क्वायर s, 3 1 अपॉन cos s कर लो और sin s अपॉन cos s कर लो, और ये ds। तो y = क्या होगा 2 sec स्क्वायर s ds, और ये क्या होगा 3 और 1 अपॉन cos तो sec s, और ये tan s। अब जानते हो sec स्क्वायर s का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x, और 3 sec s tan s का क्या होगा? sec s, और प्लस c, ये आंसर। लिख लेते ना। ये क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 21 नंबर ये है। ये लिखा है √x प्लस 1 अपॉन √x का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। क्लच का मतलब समाकलन है ना होता है। हाँ, प्रति अवकलज।
पहला नंबर होगा। इसको लगाओ आप, प्रति अवकलज क्या होगा? मैं लगाऊँ? मैं लगा लूँगा। मैं भी लगाऊंगा। हाँ लगाओ, लगा हुआ है। प्रति अवकलज। प्रति अवकलज समझते हो ना? तो इसका क्या दोगे? रूट एस प्लस 1/√s का प्रति अवकलज। 2 वाली थी दे दो। इंटीग्रेशन कर दोगे तो ये होगा √x 1/√x और ये होगा ds। तो i इज इक्वल टू √s की पावर 1/2 और ds, और ये 1/s की पावर 1/2 ये ds। तो s की पावर 1/2 ds ऊपर ले जाओगे, -1/2 ये dx आ गया। आ गया। 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1, हमारा भी आया। s की पावर -1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस c। तो i इज इक्वल टू क्या होगा? s की पावर 3/2/3/2, s की पावर 1 से 1/2 तो क्या होगा? 2/3 और s की पावर 3/2 और 2s की पावर 1/2 प्लस c। ये हो गया प्रति अवकलज। अब क्या होगा आगे देखो, अगला लास्ट क्वेश्चन। लेकिन 22 मुझे था 22 नंबर में ये कहता है यदि ये 0 है। d/dx fx बराबर 4s³ माइनस 3/s की पावर 4, दोनों पक्ष का समाकलन कर देगा। जिसमें f'2 यानी f2 इज इक्वल टू क्या दिया है? 0। तो fx है, तो fx का मान ज्ञात कीजिए। इसी वाला नंबर इसमें बुलवा देंगे ना सर, फिर बाद में। मान ज्ञात कीजिए। देखो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। f2 इज इक्वल टू 0 दिया है, इसका मतलब आप c का मान भी निकाल के रखना है। तो fs का मान ज्ञात कीजिए। यह है ऑब्जेक्टिव में, पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसको टिक कर लेना जो आंसर आ जाएगा। देखो जैसे आप ये जानते हो कि 2 गुणे 3 है बराबर 17 है, तो 2x बराबर 17 है, 2x बराबर, तो s बराबर क्या करते हो आप? 17/2 करते हो ना। हाँ। तो 2 एक साइड से दूसरे साइड में गया तो क्या होगा? अपान में हो गया। इसी प्रकार डिफरेंशियल एक साइड से दूसरे साइड में जाएगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि जानते हो डिफरेंशियल का उल्टा क्या होता है? इंटीग्रेशन। या कि वैसे भी जानते हो कि जैसे मान लो d/dx, ये इंटीग्रेशन आप जानते हो। साइन एस का इंटीग्रेशन क्या होता है? या कास एस का इंटीग्रेशन क्या होता है? कास का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। और ये भी जानते हो कि d/dx साइन एस का अवकलन क्या होता है? कास एक्स। तो इस कास एक्स ds के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? d/dx साइन एक्स, ये ds। तो इसका आंसर क्या आएगा? साइन एक्स। तो डिफरेंशियल का जब d/ds लगा हो किसी फंक्शन में और उसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो d/ds और ds हट जाएगा, d/ds और ds हट जाएगा और आंसर आ जाएगा। समाकलन कर, इसका मतलब समाकलन हो गया। ठीक है, क्योंकि हम ये कास एस है ही, तो कास एस के स्थान पे हम क्या शिफ्ट कर दिए? d/ds साइन एक्स कर दिए, तो आंसर तो आपको कन्फर्म पता है ये साइन एक्स यही आएगा। इसका मतलब जब किसी डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करोगे तो डेरिवेटिव का साइन हट जाएगा, बस डेरिवेटिव का साइन हट जाएगा इंटीग्रेशन होने के बाद। या कि एक ये कह सकते हो कि इस डेरिवेटिव के एक साइड से दूसरे साइड में ले जाओगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन को एक साइड से दूसरे साइड में ले जाए तो डिफरेंशियल हो जाएगा। ये डेरिवेटिव का साइन है, तो इसको इस साइड से इस साइड में लाओगे तो क्या होगा? इंटीग्रेशन, ये होगा। ठीक है, तो जैसा आप उचित समझो, या दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दो तो d/ds हट जाएगा, जैसे यहाँ। ठीक है, तो हाँ, तो ज़्यादा समझ में आएगा। वो पक्षांतरण वाला ध्यान ना रहेगा आपको कुछ समय बाद। तो गिवन
डी अपान डी एस एफ एक्स इज इक्वल टू 4s क्यूब माइनस 3 अपान एस की पावर 4। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी अपान डी एस एफ एक्स इज डी एस इज इक्वल टू ये होगा 4s क्यूब 3 अपान एस की पावर 4, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। ठीक है, अब यहाँ ये बात काम आएगी कि नहीं आएगी? देखो कास एस के स्थान पे हम क्या लिखे, डी अपान डी एस साइन एस, तो रिजल्ट तो कन्फर्म पता है कि साइन एस ही आएगा। तो यहाँ पे डी अपान डी एस हट जाता है, डी एस हट जाता है जब इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे डी एस हटेगा, डी अपान डी एस हटेगा, तो आएगा क्या? एफ एक्स आ जाएगा। और ये क्या होगा, अलग अलग इंटीग्रेशन, तो 4s क्यूब ये डी एस 3 बाहर एस की पावर माइनस 4 ये डी एस। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, 4s की पावर 3 प्लस 1 अपान 3 प्लस 1 3 एस की पावर माइनस 4 प्लस 1 अपान माइनस 4 प्लस 1 प्लस सी। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 4s की पावर 4 अपान 4 3s की पावर माइनस 3 अपान माइनस 3 प्लस सी। 4 4 कट गया, एफ एक्स इज इक्वल टू एस की पावर 4, ये माइनस 3 से 3 कट गया, तो 1 अपान एस क्यूब प्लस सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एस के स्थान पे 2 रख दो। सिंस पहले लिख दोगे F2 इज इक्वल टू 0, तो F2 एस के स्थान पे 2 रखो, तो ये होगा 2 की पावर 4 अब प्लस 1 अपान 2 की पावर 3 प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन लिख लो क्या, फर्स्ट। अब ये क्या होगा, 2 की पावर 4 क्या होगा 16 1 अपान 8 प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब सी की वैल्यू निकालो, तो सी इज इक्वल टू क्या होगा 16 माइनस 16 माइनस 1/8। तो सी इज इक्वल टू एलसीएम क्या आएगा 8 16 × 128 माइनस 1, तो सी इज इक्वल टू माइनस 129/8। पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फर्स्ट, सी का मान 1 में रख दो, तो सी का मान 1 में रखने पर एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एस की पावर 4 1 अपान एस क्यूब, सी के स्थान पे क्या लिख देंगे माइनस 129/8, यही आंसर होगा। ठीक है, लिख लिए। ये नंबर, अब देखो अगला रूल लिख ले इसको। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दिया है तो ये नंबर में इसका आंसर यही दिया। अब देखो अगला रूल ये है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, अरे हाँ क्या लिखोगे, एफ किसके घर से, अभी तुरंत 29 सेकंड। क्या है सर? 7.2 का है। हाँ, एफ एक्स की और यहाँ पे पावर एन और एफ डैश एक्स डी एक्स फॉर्मूला और 3 से रूल है। यहाँ पे क्या है, एफ डैश एक्स अपान एफ एक्स और ये डी एस। 3 रूल पर विचार करते हैं हम। फिर तीन आएंगे। 3 रूल पर अगली एक्सरसाइज है। 3 रूल अगली एक्सरसाइज, हाँ तो क्या है सुनो पहले, यहाँ एस की पावर एन है तो एस की पावर एन का अवकलन करते हो तो एन एस की पावर एन -1 आता है। तो अवकलन का पूरा हिस्सा नहीं है पर कुछ हिस्सा है। एस की पावर एन का अवकलन क्या होता है, एन एस की पावर एन -1।
लेकिन n तो नहीं है, लेकिन s की पावर n माइनस 1। तो यहाँ अवकलन फलन और फलन के अवकलन का कुछ हिस्सा। यहाँ पे देखो fx है और fx की पावर n है, और जो fx है पावर को छोड़ दिया जाए तो उसी फलन का जो फलन बचता है उस फलन का अवकलन इनटू में हो। जैसे मान लो क्या है, ऐसे लिखा है tan s की पावर 3 और आगे लिख दिया sec स्क्वायर s, तो पावर 3 को छोड़ दो तो tan s बचा, tan s का अवकलन है sec स्क्वायर s, ये ds, तो tan s को t मानेंगे। ठीक है, tan s को t मानेंगे, पुट करेंगे। सर वहाँ पास f डैश x तो लिखे हैं, तो इसी का अवकलन है ना f डैश x, अवकलन लिखते ना हैं, फलन के अवकलन को दर्शाते किससे हैं, f डैश x से डिनोट करते हैं। तो f डैश s लिखा तो है, s की पावर n का अवकलन है, तो अवकलन का हिस्सा है, तब भी s की पावर n को t पुट करेंगे, s की पावर n को t पुट करेंगे। f s की पावर n को t नहीं पुट करेंगे, s की पावर n को t पुट करेंगे, क्योंकि s की पावर n के अवकलन का हिस्सा है। ठीक है, तो किसको t पुट करेंगे यहाँ, s की पावर n को। जैसे मान लो इंटीग्रेशन ऑफ है साइन x क्यूब और यहाँ पे लिखा है x स्क्वायर ds, तो x क्यूब का अवकलन होगा 3x स्क्वायर, पर 3 नहीं है लेकिन x स्क्वायर है, तो हम साइन s क्यूब को t नहीं मानेंगे, s क्यूब को t मानेंगे। समझ गए, f s की पावर n, तो f s की पावर n को t नहीं मानेंगे, s क्यूब भर को t मानेंगे, क्योंकि s क्यूब का अवकलन यहाँ है, अवकलन का हिस्सा है, पूरा अवकलन नहीं है। तो यहाँ s की पावर n को t मानेंगे, यहाँ fs को t मानेंगे। ठीक है, क्योंकि fs के अवकलन इसमें कंटेन है, यहाँ s की पावर n के अवकलन का हिस्सा इसमें कंटेन है, और यहाँ fx है, ये fs का अवकलन है, तो fs को t मानेंगे। ठीक है, कुल मिला के दो फलन है और फलन का कोई फलन है और फलन का एक अवकलन है, अथवा अवकलन का कुछ हिस्सा है, तो मानना हर एक कंडीशन में किसको है, फलने को t माना है, पुट करना है। इस कंडीशन में किसको पुट करना है, t। यहाँ किसको पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू पुट s की पावर n इज इक्वल टू t। यहाँ क्या पुट करेंगे, पुट fx इज इक्वल टू t, और यहाँ पुट fx इज इक्वल टू t। तो देखो दोनों को सॉल्व करके दिखाते हैं पहले नंबर को। तो यहाँ पे f s की पावर n माइनस 1 ds, पुट s की पावर n को क्या मान लिए, t, तो किसके रिस्पेक्ट, t के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल अथवा s के रिस्पेक्ट, तो d अपॉन dx s की पावर n d अपॉन ds, t के रिस्पेक्ट कर हो गए, तो दोनों तो होगा, तो इधर से आ जाएगा ds इस साइड में, तो n s की पावर n माइनस 1, तो dt अपॉन ds इधर आ गया, तो n s की पावर n माइनस 1 ds इज इक्वल टू dt आएगा। तो वही जैसे हम s की पावर n और t है, अब t के रिस्पेक्ट करते हैं d अपॉन dt, तो s की पावर n d अपॉन dt ये t, तो ये क्या होगा, फिर चेन रूल लगाना पड़ेगा इस साइड में, तो n s की पावर n माइनस 1 s का फिर से ds अपॉन dt, ये हो गया 1, तो dt उधर चला गया, तो n s की पावर n माइनस 1 ds इज इक्वल टू dt, तो s की पावर n माइनस 1 ds इज इक्वल टू dt अपॉन n। यहाँ भी वही आया, s की पावर n माइनस 1 ds इज इक्वल टू dt अपॉन n। तो चाहे n के रिस्पेक्ट s के रिस्पेक्ट करो, चाहे t के रिस्पेक्ट करो, दोनों कंडीशन में वैल्यू तो वही आने वाली है ना। तो क्या लिख दोगे आगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ft, ये हो जाएगा क्या, dt अपॉन n, तो i इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन n ft, ये होगा dt, ft का इंटीग्रेशन 1 अपॉन n कैपिटल ft प्लस c, i इज इक्वल टू 1 अपॉन n कैपिटल ft की वैल्यू s की पावर n प्लस c, यहाँ से लिख लो। अब इस टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जैसे अभी लिखे तो थे, साइन s क्यूब है s स्क्वायर ds, s क्यूब को t मानेंगे।